हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं हरियाणा के जनवरी का करंट अफेयर, जो कि आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा आपके लिए। तो मेरी माने तो आप लिख लीजिए क्वेश्चन साथ के साथ जो मैं कराता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं जनवरी 2020 का करंट अफेयर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कर्नाटक के तुमकुरु के सिद्धगंगा मठम में आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है कृषि कर्मण पुरस्कार। तिलहन श्रेणी विशेष रूप से सरसों में दिया गया है। यह पुरस्कार हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल व विभाग के एचसीएस संजीव कौशल को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिया गया है। इसमें 1 करोड़ की राशि दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के निदेशक कौन है? तो ये हैं श्री चंद्रशेखर खरे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी के निदेशक जो नियुक्त किए हैं वो हैं सुनील वशिष्ठ। राष्ट्रीय पंजाबी महासभा के मीडिया सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुनील प्रति को इस महासभा के मीडिया सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में अब प्राइवेट स्कूल खोलने व अपग्रेड करने के लिए अनुमति लेने की प्रक्रिया को कैसा कर दिया है? तो ऑनलाइन कर दिया है अब हरियाणा में प्राइवेट स्कूल खोलने व अपग्रेड करने के लिए अनुमति लेने की प्रक्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2020 से विधवा बुढ़ापा व दिव्यांग पेंशन में कितनी बढ़ोतरी की गई है? तो जनवरी 2020 से विधवा बुढ़ापा व दिव्यांग पेंशन में 250 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, 250 रुपये की। प्रदेश की निचली अदालतों में अब किस भाषा में काम किया जाएगा? ये तो आपको पता ही है, हिंदी भाषा में किया जाएगा। जम्मू और कश्मीर के एमए स्टेडियम में आयोजित 28वीं राष्ट्रीय सीनियर वुशु चैंपियनशिप में हरियाणा की किस बेटी ने कांस्य पदक जीता है? तो ये जीता है भारती रतेरा ने। 60 किलोग्राम भार वर्ग में जीता है इन्होंने। नाइन्थ क्वेश्चन है, हरियाणा फिल्म सेल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम बदलकर कर दिया गया है हरियाणा फिल्म प्रोत्साहन बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने झज्जर को क्या बनाने की घोषणा कर दी है? तो झज्जर को नगर परिषद बनाने की घोषणा कर दी है मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने। नेक्स्ट है, नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप 2019 में गांव संजरवास फोगाट के पहलवान विकास नागिल ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जीता है रजत पदक। 12वां क्वेश्चन है, 29वीं हरियाणा राज्य स्तरीय मास्टर एथलेटिक्स खेल प्रतियोगिता में गांव चरखी के प्रशिक्षक राजकुमार कोच ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने 400 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीता है और 1500 मीटर में कांस्य पदक जीता है। 13वां क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में विभागों की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट के अध्ययन के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई है? तो ये बनाई गई है कैबिनेट सब कमेटी। इसके चेयरमैन बनाए गए हैं शिक्षा मंत्री कोरपाल गुज्जर और इसके सदस्य हैं खेल मंत्री संदीप सिंह और राज्य मंत्री अनूप धानक भी इसके सदस्य हैं। 14 क्वेश्चन है, मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में एमडी के कोर्स में कितनी सीटें बढ़ाई गई हैं? तो ये 10% बढ़ाई गई हैं फ्रेंड्स। 15 का है, सेवा के दौरान मृत्यु होने या लापता हुए सरकारी कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों के लिए सरकार ने कौन सी नई स्कीम को स्वीकृति दी है? तो ये दी है एक्स ग्रेशिया स्कीम को। 16वां क्वेश्चन है, फ्यूजन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 8वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ISFT 2020 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा जेसी बोस विज्ञान व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय YMCA, जो कि फरीदाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने सिरसा के कागदाना गांव में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की स्टेट मिनी क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम के तहत किसका उद्घाटन किया? तो इसका है ग्लोबल एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन द्वारा स्थापित कॉमन फैसिलिटी सेंटर का। तो उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने सिरसा के कागदाना गांव में कॉमन फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में पहली बार किस प्रतियोगिता की शुरुआत की गई? तो ये की गई है फ्रेंड्स स्टार्टअप प्रतियोगिता। इससे सरकारी कॉलेजों में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 सालों में हरियाणा पुलिस में महिलाओं की संख्या को कितने प्रतिशत ले जाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये लक्ष्य रखा गया है 15% का। और पिछले 5 वर्षों में 6% से बढ़कर महिला उनकी संख्या पुलिस में 10% हो गई है। 20 का क्वेश्चन है, देश का पहला राज्य जहाँ सबसे अधिक महिला पुलिस थाने कौन सा है? तो ऐसा राज्य है हरियाणा। हरियाणा में अब वर्तमान में 34 महिला पुलिस थाने हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 12 साल तक की बच्चियों से दुष्कर्म के दोषी को मृत्यु दंड देने का कानून पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा राज्य बना है? तो ये हरियाणा राज्य बना है। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, जो उस दिन हरियाणा के किस जिले में राज्य स्तर पर रन फॉर यूथ मैराथन का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है रेवाड़ी में। इसकी थीम थी रन फॉर यूथ, यूथ फॉर रन। नहीं, इसकी थीम थी रन फॉर यूथ, यूथ फॉर नेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैथल में वन स्टॉप सेंटर्स की का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने किया था। आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 24, हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत गुरुग्राम में ब्यूटी एंड वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। क्वेश्चन नंबर 25, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना मनरेगा में मजदूरी करने वालों की दिहाड़ी में कितने रुपए की बढ़ोतरी की गई है? तो ये की गई है 63 रुपये की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुग्राम में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने किया है। क्वेश्चन नंबर 27, अनीता कुंडू ने नववर्ष पर अपने 7 समिट अभियान के तहत किस देश की सबसे ऊंची चोटी अंकोकागुआ पर तिरंगा फहराया है? तो अनीता कुंडू ने नववर्ष पर दक्षिणी अमेरिका की चोटी, जो कि सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण अमेरिका की, अंकोकागुआ पर तिरंगा फहराया है। क्वेश्चन नंबर 28, वायुसेना में फ्लाइंग अफसर बनने वाली पूनम चौहान हरियाणा के किस जिले से हैं? तो ये पलवल से हैं। पूनम चौहान पलवल जिले से हैं। क्वेश्चन नंबर 29, जूनियर रेसलर ऑफ द ईयर 2019 का खिताब किस हरियाणा के पहलवान को दिया गया है? तो ये खिताब दिया गया है हरियाणा के पहलवान दीपक पूनिया को। क्वेश्चन नंबर 30, केंद्रीय मंत्री रविशंकर ने हरियाणा के किस गांव को डिजिटल गांव घोषित किया है? तो ये किया गया है रेवाड़ी के गुरावड़ा गांव को। 31 का क्वेश्चन है, फिक्की ने किस हरियाणी खिलाड़ी को स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है अथवा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर खिताब से सम्मानित किया है? तो रानी रामपाल को। क्वेश्चन नंबर 32, दिसंबर 2019 की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा का लिंगानुपात कितना हो गया है? तो ये 923,000 पर, 923 महिला 1000 पुरुषों पर। क्वेश्चन नंबर 33, रिपोर्ट 2019 के अनुसार हरियाणा के किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम रहा? तो ये रहा भिवानी में, 894 महिलाएं 1000 पुरुषों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2020 हरियाणा का राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया था अम्बाला में। हरियाणा के राज्यपाल श्री सत्यदेव नारायण आर्य ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया था इस आयोजन पर। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जींद में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्रीय बालिका सप्ताह कब मनाया गया? 24 जनवरी से 30 जनवरी तक मनाया गया ये। क्वेश्चन नंबर 36, राष्ट्रीय बालिका दिवस 2020 का कहाँ मनाया गया? ये मनाया गया था पंचकुला में, ताऊ देवीलाल स्टेडियम में। क्वेश्चन नंबर 37, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पोल वॉल्ट में रिकॉर्ड बनाने वाले खिलाड़ी प्रशांत हरियाणा के किस जिले से हैं? तो ये हैं भिवानी से। इन्होंने 10 मीटर की ऊंची छलांग लगाकर रिकॉर्ड बनाया है। क्वेश्चन नंबर 38, भावांतर भरपाई योजना में मशरूम व शहद भी शामिल होंगे? तो ये है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, भावांतर भरपाई योजना में अब मशरूम व शहद भी शामिल होंगे। क्वेश्चन नंबर 39, अखिल भारतीय सिविल सेवा कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन 28 से 30 जनवरी 2020 तक कहाँ किया गया? तो ये किया गया था चंडीगढ़ में।
क्वेश्चन नंबर 39, हरियाणा सरकार द्वारा 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा यमुनानगर के आदिबुद्री में 27, 28, 29 जनवरी को किया गया था ये। क्वेश्चन नंबर 40, हरियाणा सरकार ने किसे विमुक्त गोमंतु जाति विकास बोर्ड का सलाहकार नियुक्त किया है? तो ये किया है श्री दल सिंह मल्लाह को। हरियाणा सरकार ने विमुक्त गोमंतु जाति विकास बोर्ड का सलाहकार श्री दल सिंह मल्लाह जी को किया है नियुक्त। 41 क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा व देश के पहले किस गांव को लाल डोरा मुक्त बनाया गया? तो ये बनाया गया है करनाल के गांव सिरसी को। क्वेश्चन नंबर 42, गणतंत्र के दिवस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किस योजना की शुरुआत की? तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 43, राज्य के किस स्थान पर केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान काउंसिल दिल्ली के सहयोग से 3 दिवसीय शारीरिक प्रकृति परीक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो ये किया गया श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय में कुरुक्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 44, स्वदेशी मेला 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया हिसार में, ये स्वदेशी जागरण मंच द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 45, हरियाणा सरकार ने 2020 को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो हरियाणा सरकार ने 2020 के साल को सुशासन वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, सुशासन इंडेक्स में हरियाणा को कौन सा स्थान हासिल हुआ है? तो सुशासन इंडेक्स में हरियाणा को 7वां स्थान हासिल हुआ है। क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में किस जिले में बिजली पंचायतें शुरू की गई? तो ये की गई हैं हिसार में। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार स्कूल शिक्षा में हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? तो नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार स्कूल शिक्षा में हरियाणा का देश में 3रा स्थान है। हाल ही में हरियाणा के किस जिले के युवक ऑस्ट्रेलिया में पार्षद बने हैं? तो ये बने हैं जींद के जाजौन गांव के सुरेंद्र चहल। क्वेश्चन नंबर 50, न्यूयॉर्क की अंतर्राष्ट्रीय असेंबली में हरियाणा की किस बेटी के डिज़ाइन को मान्यता मिली है? तो ये मिली है अंजलि राज के डिज़ाइन को। क्वेश्चन नंबर 51, अंत्योदय सरल परियोजना के तहत नागरिक केंद्रित वितरण प्रदान करने में उत्कृष्टता के लिए हरियाणा को कौन सा सम्मान मिला है? तो ये मिला है गोल्ड अवार्ड। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है 52, विश्व की कौन सी पहली हॉकी खिलाड़ी को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है रानी रामपाल को। तो ये थे हमारे जनवरी के करंट अफेयर्स फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आए होंगे।